हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे एक्सरसाइज का हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे समुच्चय के प्रकार। सबसे पहले पढ़ा था हमने रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय कौन सा होता है बेटा? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, तो कौन सा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। फिर पढ़ा था हमने एकल समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो वो समुच्चय कौन सा हो गया? एकल समुच्चय। फिर पढ़ा था हमने इसमें परिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, कौन सा समुच्चय हो गया? निश्चित समुच्चय या परिमित समुच्चय। फिर था बेटा अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, तो वो कौन सा हो गया? अनिश्चित समुच्चय। फिर था बेटा इसमें हमारे पास तुल्य समुच्चय, वह दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो, कि ए समुच्चय में भी 3 अवयव हैं और बी समुच्चय में भी 3 अवयव, चाहे अवयव क्या हो, चाहे अलग अलग हो, लेकिन अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। कि अगर ए में 5 है तो बी में भी 5, ए में अगर 10 है तो बी में भी 10। तो कोई भी दो समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है तो वो समुच्चय कौन से होंगे? तुल्य समुच्चय। फिर थे हमारे पास समान समुच्चय, वह दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या और अवयव क्या हो? समान हो, कि जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव किस में होने चाहिए? समुच्चय बी में। तो वो दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या होंगे? समान समुच्चय। ओके बेटा, तो उन्हीं पे आधारित बेटा हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। देखो इनका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? ये 4 उदाहरण अपने को दिए हुए हैं, इसने अपने में से कौन से बताने हैं कि इनमें से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं? किस समुच्चय के? रिक्त समुच्चय के। तो बेटा इनको रोस्टर रूप में बदल लो। पहले का हल क्या कहा बेटा अपने को? इसने 2 से भाज्य विषम प्राकर संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाग जाने वाली विषम प्राकर संख्याएं, तो बेटा विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो बेटा अपने से यहाँ क्या मांग रहे हैं कि 2 से भाग भी जा रहा हो और साथ में क्या हो? विषम भी हो। तो ऐसी कोई संख्या होगी क्या कि विषम भी हो और 2 से भाज्य भी हो? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। यानी केवल क्या है हमारे पास? मंझला कोष्ठक, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो ये किसका उदाहरण हो गया बेटा हमारे पास? रिक्त समुच्चय का। किसका उदाहरण हो गया बेटा ये हमारे पास? रिक्त समुच्चय का। कि दिया गया समुच्चय कौन सा हमारे पास? रिक्त समुच्चय। क्लियर समझ में आया बेटा? कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो पहला उदाहरण हमारे को इसने दिया कि 2 से भाज्य विषम प्राकर संख्या। तो बेटा विषम प्राकर संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। लेकिन यहाँ पे कौन से पूछ रहा था कि 2 का भाग भी जाता हो और विषम भी हो, तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। तो वो समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया? रिक्त समुच्चय। दूसरा बेटा हमारे पास सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? जिनके गुणनखंड नहीं होते हो। तो ऐसी कोई संख्या आ गया कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। है बेटा ऐसी संख्या कौन? 2। कौन है? 2। एक ऐसी संख्या 2 कि अभाज्य भी है ये और साथ में सम भी है। तो इसमें हमारे पास एक अवयव आ गया, यानी ये कौन सा समुच्चय हमारे पास? एकल समुच्चय। या हम इसको कहें कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। कौन सा समुच्चय नहीं है बेटा? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक अवयव उपस्थित है। कि ऐसी संख्या कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसा कौन सी संख्या होती है बेटा? 2, कि ये सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। क्लियर? तीसरा x, जहां x एक प्राकर संख्या है लेकिन 5 से छोटी और साथ में क्या होनी चाहिए? वो 7 से बड़ी। ऐसी कोई संख्या आ गया बेटा जो 5 से तो छोटी हो, 5 से तो छोटी हो और 7 से क्या हो? बड़ी हो। 5 से छोटी और 7 से बड़ी। क्या बोला यादव? 6। अरे बेटा 6 है वो 5 से तो बड़ी है
और 7 से छोटी है, तो उल्टा हो गया। हमें चाहिए 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। तो ये समुच्चय भी हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है। अगला 4th, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बेटा जैसे रेल की पटरी होती है, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, जब तक अपने पास उभयनिष्ठ बिंदु उपस्थित नहीं होगा। तो हमारे को इसमें भी इसने क्या पूछा कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो बेटा समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी उपस्थित नहीं होगा, और अगर उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा तो वो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो यह समुच्चय भी, इसमें भी कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा समुच्चय हो गया बेटा? रिक्त समुच्चय। क्लियर? तो रिक्त समुच्चय कौन कौन सा होता है बेटा? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो। कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। समझ में आया बेटा? तो इसमें पहले था 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा विषम भी मांग रहा है और 2 से भाग भी दे रहा है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि वो विषम भी हो और 2 से भाजित भी हो। तो ऐसा एक भी अवयव नहीं है। तो ये समुच्चय किसका हो गया? रिक्त समुच्चय। अगला बेटा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसके गुणनखंड नहीं हो, जिनके गुणनखंड नहीं हो। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी कौन हो गई बेटा? 2। तो इसमें एक अवयव आ गया, कौन आ गया? 2। तो ये समुच्चय कौन सा है? एकल समुच्चय, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। उससे अगले में क्या पूछा बेटा? तीसरे में कि x एक प्राकृत संख्या लेकिन 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है बेटा जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। तो ये समुच्चय कौन सा हो गया? रिक्त समुच्चय। अगला किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो अगर समांतर रेखाएं होंगी तो वो उभयनिष्ठ नहीं, उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो ये समुच्चय भी हमारे पास कौन सा है? रिक्त समुच्चय। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित? तो परिमित कौन से थे बेटा? जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित है, कि इसमें 10 अवयव हैं, इसमें 1000 अवयव हैं। जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित है वो परिमित, और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है वो अपरिमित। देखो बेटा इसमें हल। पहला पूछा बेटा हमारे से वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बेटा हमें पता है कि वर्ष के महीने कितने होते हैं? वर्ष में, एक वर्ष में कुल महीने कितने होते हैं? 12। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? यानी अपने को इसमें पता है कि कुल अवयवों की संख्या कितनी है समुच्चय में? 12। तो जिस समुच्चय में हमें अवयवों की संख्या पता होती है वो समुच्चय कौन सा होता है बेटा हमारे पास? परिमित। तो यह समुच्चय हमारे पास कौन सा है? परिमित। कौन सा समुच्चय बेटा? परिमित समुच्चय। क्लियर? कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ये उदाहरण था हमारे पास वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इसका मतलब यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? 12। तो कौन सा समुच्चय हो गया बेटा? परिमित। दूसरा है बेटा 1 2 3, आगे अब पता ही नहीं है, अप टू दे दिया इसने कि कहाँ तक जा रहा है। 1 से प्रारंभ हुआ लेकिन आगे हमें नहीं पता इसमें कहाँ तक जा रहा है। 1 2 3 आगे क्या दे दिया हमें इसने? डैश डैश डैश। अब ये हमें पता नहीं कि ये समुच्चय हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, यानी में इस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता। तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? वेरी गुड, अपरिमित समुच्चय हो गया। कौन सा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। ऐसे बेटा इसका तीसरा है 1 से प्रारंभ हुए और लास्ट कहाँ पे जाके रुक गया बेटा? 100 पे। 1 2 3 डैश डैश डैश, लास्ट कितना आ गया? 100।
इसमें हमें पता है कि अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें 100 अवयव हैं कि 1 से प्रारंभ हुआ और 100 पे जाके खत्म हो गया। तो यह समुच्चय हमारे पास कौन सा है? वेरी गुड, परिमित। कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। यानी जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो या हमें पता हो कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो वो समुच्चय कौन सा होगा हमारे पास? परिमित। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो वो कौन सा होगा? अपरिमित। वेरी गुड। फोर्थ है बेटा हल। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, तो बेटा 100 से बड़े तो कितने भी हो सकते हैं, 101 से लेकर के कहाँ तक हो सकते हैं? अनंत तक हो सकते हैं। यानी इस समुच्चय में हमें अवयवों की संख्या नहीं पता, तो यह समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया? अपरिमित। कौन सा समुच्चय हो गया बेटा? अपरिमित। क्यों? क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय में कितने अवयव आते हैं? अनंत अवयव आते हैं, उनकी संख्या हमें नहीं पता, तो यह समुच्चय कौन सा हो गया? अपरिमित। अगला है बेटा 99 से छोटे धनात्मक अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये परिमित है बेटा, क्योंकि 100 से 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्या आएंगी हमें पता है, फिक्स आएंगी कि 10 आएंगे कि 5 आएंगे कि 15 आएंगे कि 50 आएंगे कि 20 आएंगे। अगर यहाँ पे ऋणात्मक होता या केवल होता अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो बेटा अभाज्य पूर्णांक कहाँ तक होते हैं हमारे पास? माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ होता 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये कौन सा हो जाता? अपरिमित। लेकिन यहाँ इसने कौन सा दे दिया? धनात्मक। तो धनात्मक कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 0 से। वैसे शुरू तो 1 से होते हैं, लेकिन 0 जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही कभी ऋणात्मक का। क्या कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा बोले माइनस का 0? सिर्फ इतना देखा होगा कि 1 प्लस का भी होता है 1 माइनस का होता है, लेकिन 0 बोले प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, ऐसा देखा है कभी? आज तक नहीं होता। 0 एक नल पॉइंट होता है, ना कभी धनात्मक होता है ना ही कभी ऋणात्मक होता है, लेकिन फिर भी इसको धनात्मक में काउंट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे परिवार में अगर कोई एक बदमाश हो तो कम से कम कोई तो उसको खाना देता ही देता है। तो यहाँ पे इसको खाना कौन दे रहा है? धनात्मक। कौन दे रहा है? धनात्मक। क्यों? क्योंकि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं और एक सदस्य उनमें से निकम्मा है, ना तो वो घर का ना ही वो घाट का, तो वो निकम्मा सदस्य को कोई न कोई तो पालेगा ही, या तो धनात्मक वाले पालेंगे या ऋणात्मक वाले। तो यहाँ पे इस 0 को पॉजिटिव में लिखा जाता है, लेकिन कभी भी 0 ना तो पॉजिटिव होता ना ही कभी नेगेटिव। तो 99 से छोटे धनात्मक अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय कैसा हो गया बेटा हमारे पास? परिमित। क्योंकि 0 से छोटा तो जाएगा ही नहीं, परिमित समुच्चय। क्लियर? तो बेटा इन समुच्चयों में हमें यह बताना था कि कौन सा उदाहरण परिमित का और कौन सा उदाहरण अपरिमित का। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है वो हो गया बेटा परिमित, और जिसमें निश्चित नहीं है वो हो गया अपरिमित। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वही कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित। पहला बेटा एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये हो गया हमारे पास एक्सिस। इसके समांतर रेखाएं बेटा हम कितनी भी खींच सकते हैं क्या? कितनी भी इसकी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो ये समुच्चय हमारे पास कौन सा हो गया? अपरिमित। क्योंकि एक्स एक्स के समांतर परिमित समांतर रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया हमारे पास? अपरिमित समुच्चय। दूसरा बेटा हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा जितने भी अक्षर हैं उनकी संख्या निश्चित है क्या? निश्चित है क्या? चाहे गिन के देख लो, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ।
कितने अक्षर है बेटा? 26। वेरी गुड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कैसा हो गया? परिमित, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या निश्चित है। कितने अवयव हैं इसमें? 26 अवयव हैं। तो यह समुच्चय कौन सा हो गया? परिमित। तीसरा बेटा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज यानी 5 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ऐसे कहाँ तक आएंगे बेटा? अनंत तक संख्याएं आएंगी। यानी इन संख्याओं का कोई भी निश्चित मान नहीं है कि ये संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, 50 हैं, 20 हैं, तो कितनी है बेटा? इनका कोई ओड नहीं है। तो ये समुच्चय कौन सा हो गया हमारे पास? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हमारे पास किसी एक संख्या के गुणज कितने होते हैं? अनंत होते हैं। जैसे 5 के गुणज हो गए 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, ऐसे कितने हमारा अनंत होते हैं। उससे अगला बेटा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बेटा, पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उनकी संख्या तो निश्चित है ना। एक है अनंत रूप में, लेकिन संख्या तो निश्चित रूप में है। क्या? क्योंकि काफी बड़ी संख्या होने पर भी ये समुच्चय के बावजूद भी संख्या तो क्या है? सीमित है। क्या? अगर असीमित संख्या हो जाएगी तो बेटा पृथ्वी पर रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, लोग पृथ्वी से नीचे गिरने लग जाएंगे। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या की भी क्या है कि सीमित स्थिति है। यानी समुच्चय कैसा है हमारे पास? परिमित। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। वेरी गुड। उससे अगला बेटा, मूल बिंदु 0 जैसे होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। ये बेटा हमारे पास x और y एक्सिस का मूल बिंदु हो गया 0, 0। तो इससे गुजरने वाले वर्त कितने हो सकते हैं बेटा? कितने वर्त हो सकते हैं इससे गुजरने वाले? अनंत वर्त हो सकते हैं। कितने वर्त हो सकते हैं? अनंत वर्त, जिनकी संख्याएं परिमित नहीं है। तो यह समुच्चय भी हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। तो बेटा परिमित और अपरिमित समुच्चयों में क्या अंतर है कि परिमित समुच्चय वो होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित समुच्चय वो होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका हमारे पास। अब अगला बेटा, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। कि कौन से दोनों समुच्चय हमारे पास बराबर मतलब समान समुच्चय हैं या नहीं है। समान समुच्चय। हल देखो बेटा, a में कौन कौन से अवयव हमारे पास? a, b, c, d। क्या ये चारों अवयव इसमें है? क्या a इसमें है, b इसमें, c इसमें है, d भी इसमें। और क्या इस समुच्चय के भी चारों अवयव इसमें है? क्या कि a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो। तो देखो इसके चारों अवयव इसमें है और इसके चारों अवयव इसमें है। इसका मतलब a किसके बराबर है? b के। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ। क्या? हाँ, कि a बराबर है किसके? b के। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन से समुच्चय पूछे इसने? समान समुच्चय। कि बताओ दिए गए समुच्चय समान है क्या? हाँ। अगर किन्हीं भी दो या दो से अधिक समुच्चयों का प्रत्येक अवयव आपस में समान हो तो वो समुच्चय क्या होंगे? समान समुच्चय। दूसरा बेटा हल, a में अवयव बेटा 4, 8, 12, 16। देखो इसमें 12 है, इसमें 12 है क्या? नहीं है। इसमें 18 है, इसमें 18 है क्या? नहीं है। 4 है, 8 है, 16 है, लेकिन इसका 12 इसमें नहीं है, इसका 18 इसमें नहीं है। तो ये समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कि a बराबर नहीं है किसके? b के। क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है। तीसरा, a में अवयव बेटा 2, 4, 6, 8, 10। b को रोस्टर रूप में बदल लो बेटा। x एक सम धन पूर्णांक, यानी सम भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा या बराबर। तो 10 से छोटा हो या बराबर सम धन पूर्णांक 2, 4,
6 8 10, ये इसका कौन सा रूप आ गया? रोस्टर रूप। तो अब देखो बेटा, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर 10 है, इधर भी 10 है। यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें है और इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। तो यहाँ भी बेटा हमारे पास a बराबर b है क्या? हाँ, कि a किसके बराबर है? b के। हमने यहाँ पे क्या किया? b को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ था, पहले हमने इसको किसमें बदल लिया? रोस्टर रूप में, कि x, जहाँ x समधन पूर्णांक है लेकिन 10 से छोटा या बराबर। तो समधन पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं आ गई बेटा? 2 4 6 8 10। तो दोनों समुच्चयों में a और b का अवयव समान है, तो ये दोनों समुच्चय क्या हो गया हमारे पास? समान समुच्चय। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर इसका 5। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। इसका हल देखो बेटा, b समुच्चय था बेटा, इसमें हमारे पास x, जहां x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। तो बेटा पहले इस समुच्चय को हम किस रूप में बदल लें? रोस्टर रूप में। और रोस्टर रूप में केवल कौन से अवयव आएंगे? इस समीकरण के हल। तो समीकरण को हल कर लो बेटा, ये हमारे पास था x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x² प्लस का 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। क्या कर लिया बेटा हमने? इसके गुणनखंड। x को मिला तो बेटा ये मिला हमें x प्लस 3 प्लस 2 को मिला तो बेटा क्या मिला? x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 को मिला तो अंदर बचा बेटा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से एक बार x प्लस 3 बराबर 0, एक बार यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना है बेटा? -3, और यहाँ से x का मान कितना आया? -2। तो b समुच्चय हमारे पास मिला -2, -3। तो और a के समुच्चय क्या थे बेटा हमारे पास? a बराबर था 2, 3। क्या a और b के समुच्चय समान है बेटा? देखो a में दोनों संख्याएं धनात्मक है और b में दोनों संख्याएं कैसी आई हमारे पास? ऋणात्मक। तो क्या दोनों समुच्चयों के अवयव समान है? नहीं, दोनों समुच्चय समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन से हैं? तुल्य हैं, क्योंकि a में भी 2 अवयव हैं और b में भी 2 अवयव हैं। लेकिन हमें कौन से समुच्चय चाहिए थे? समान समुच्चय चाहिए थे। तो बेटा a समुच्चय में 2 अवयव थे, 2 भी प्लस का और 3 भी प्लस का। लेकिन b समुच्चय में बेटा हमें क्या था? x, जहाँ x दिए गए समीकरण का क्या है? हल। तो बेटा समीकरण के हल निकाला तो हमारे पास क्या मिला? -2 और -3। तो आप बताओ दोनों समुच्चय समान है क्या? नहीं है, कि a समुच्चय समान नहीं है किसके? b के। कारण क्या आएगा बेटा? कि समुच्चय a और b के अवयव समान नहीं है। दोनों समुच्चय समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुच्चय a और b के अवयव क्या नहीं है? समान नहीं है। दोनों अवयव एक जैसे नहीं हैं। क्लियर? फिर देखो बेटा दूसरे क्वेश्चन में उदाहरण बेटा x a समुच्चय x, जहां x है वो शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो बेटा a को रोस्टर रूप में बदलो, तो a का रोस्टर रूप क्या मिला हमें? f, o, l, w। रोस्टर रूप में बदलते बेटे समय जो सब अक्षर पहले आ गया उसको दोबारा से काम में नहीं लेना। तो बेटा इसका रोस्टर रूप बना f, o, l, w। फिर रोस्टर रूप में बदलो बेटा किसको? b को। और b का रोस्टर रूप मिला हमें w, o, l, f, क्योंकि दोबारा से कोई अवयव रिपीट नहीं हो रहा। तो बेटा क्या दोनों समुच्चय के अवयव समान है क्या? हाँ, कि a समुच्चय किसके है? b के। इसमें f है, इसमें भी f है, इसमें o है, इसमें भी o है, इसमें l है, इसमें भी l है, इसमें w है, इसमें भी w है। तो दोनों समान है। क्यों? क्योंकि समुच्चय a और
बी के अवयव क्या है बेटा, समान है। ओके, तो दो समुच्चय समान कब होंगे, जब दोनों समुच्चयों में उपस्थित अवयव क्या हो, समान हो। तो दोनों समुच्चय हमारे पास क्या होंगे बेटा, समान समुच्चय होंगे। तो बेटा इसमें हमने से पूछा था कि कौन सा समुच्चय समान और कौन सा नहीं है, कारण सहित बताइए। तो पहले में अवयव थे 2 और 3 और उधर थे दिए गए समीकरण का हल, तो दोनों में अवयव समान नहीं आए, तो ये समुच्चय समान नहीं था। दूसरे में बेटा हमारे पास था फॉलो और वोल्व, तो दोनों को रोस्टर रूप में बदल के देखा तो दोनों में अवयव समान है, तो ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो बेटा कौन कौन से समुच्चयों में अवयव समान यूज हो रहे हैं, देखो ए में अवयव हैं 2 4 6 8 12, ये अवयव किसी और समुच्चय में आ रहे हैं क्या, इसमें 4 4 8 8 12 12, लेकिन बेटा इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं है। तो देखो बेटा एक तो बी समुच्चय है किसके समान है, डी के। फर्स्ट बी किसके बराबर है, डी के, क्योंकि ए का प्रत्येक बी का प्रत्येक अवयव किसमें है, डी में, 1 1 2 2 3 3 4 4। दूसरा इसमें समान समुच्चय कौन बेटा, ई समान है किसके, जी के। ई का प्रत्येक अवयव किसमें है, जी में, 1 1 -1 -1, ये दो ही समुच्चय हमारे पास इसमें क्या है बेटा, समान है, कि बी किसके बराबर है, डी के, और ई किसके बराबर है, जी के। इनके अलावा और कोई भी समुच्चय संभव, समान समुच्चय संभव नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय कौन से होते हैं, जिनमें उपस्थित अवयव क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे कौन कौन से अवयव समुच्चय समान थे बेटा, बी समान था डी के, और जी समान, ई समान था जी के। ए वाला समुच्चय वो भी किसी के समान नहीं है, सी है वो भी किसी के समान नहीं है, बी है वो किसके समान था, डी के, सी किसी के समान नहीं है, ई किसके समान था, जी के, एफ और एच भी किसी के समान नहीं है। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो बेटा कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आए कि हमने इसमें केवल कौन कौन से समुच्चय क्या पढ़े बेटा, हमने समुच्चयों के प्रकार, प्रकारों के आधार पे कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, कौन सा समुच्चय हमारे पास परिमित है, कौन सा समुच्चय हमारे पास अपरिमित है, और कौन सा समुच्चय हमारे पास समान है, और कौन सा समुच्चय हमारे पास तुल्य है। तो तुल्य पे आधारित तो कोई क्वेश्चन हमारे पास इसमें नहीं आया। हमने क्या क्या पढ़ लिए, तो इसमें समुच्चयों के प्रकारों पे आधारित क्वेश्चंस। ओके बेटा।